जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार उद्यम पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे जल्दी से। बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। सोनिया जी हैं, रेखा जी हैं, सोनल है, गीता है, मुकेश, चांदनी, अभिमन्यु, हंटर, तनु यादव। वेरी गुड आफ्टरनून, आरती, साधना, ममता, शिव कुमार, उमेश, प्रेरणा, निशु, प्रवीण, नैना, अंजलि, शिवानी, राकेश। बहुत बढ़िया, सभी दोस्त जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे। नीलेश, कृष्ण, विनोद, रजनी, कल्पना, कीर्ति, शिवानी, सोनिया, वर्षा। बहुत बढ़िया, तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो है आपका कंप्यूटर में एमएस वर्ड का पार्ट 2। परसों की क्लास में हमने एमएस वर्ड का पार्ट 1 देखा था और एक डाउट आप लोगों को रहा होगा कि सर कल क्लास क्यों नहीं हो पाई। तो इसका कारण था भैया, देखो जिस दिन आप लोगों का जैसे पेपर होता है ना, तो पेपर होने के बाद क्या है कि आंसर की आपकी तो नहीं आती, बट एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस जो कुछ पेपर होते हैं इनमें आंसर की आती है। और जब आंसर की आती है इनकी, तो आंसर की आने के बाद बच्चों की एक डिमांड होती है कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप हमें बताएं। और उस एक्सपेक्टेड कट ऑफ को बताने के लिए हम गूगल फॉर्म भरवाते हैं। तो अभी हाल ही में एसएससी जीडी की एक वैकेंसी होती है, जैसे बीएसएफ सीआईएसएफ वगैरह में जाते हैं बच्चे, आप में से कई दोस्त जानते होंगे, कहीं नहीं जानते। तो उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो थी कल, जिसमें लगभग 1,10,000 बच्चों ने डेटा भरा था। तो उस डेटा का एनालिसिस करना था मुझे ही, है ना। वो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी वो बनवानी थी अंकित सर के साथ मिलकर के। तो उस पूरे डेटा का एनालाइज करने की वजह से कल मेरी कोई भी क्लास नहीं हुई। जब आप लोगों का पेपर होगा, आपके में आती नहीं, अगर आती तो फिर आपकी भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग बताते और फिर उसका भी एनालिसिस होता, तो फिर और बच्चों की क्लास की छुट्टी की जाती। तो ऐसे कभी कभार एक आध दिन जब बहुत ज्यादा लोड होता है तो फिर क्लास की छुट्टी हो जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर अपनी क्लास को। तो ये डाउट क्लियर हो गया, कल क्लास हुई थी या नहीं हुई थी। टेलीग्राम पर मैंने बोल दिया था स्टाफ से कि भैया वो डाल दे कमेंट वहाँ पे मैसेज, पता नहीं उन्होंने डाला या नहीं डाला, डाल देना चाहिए था, अगर नहीं डाला तो हम आगे से और डलवा देंगे, ठीक है। चलो हाँ ठीक है, मैं बता दिया करूँगा। तो शुरू करें हम क्लास को अपनी, बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर हम टाइटल बार इन एमएस वर्ड। तो मैं आपको बता चुका हूँ टाइटल बार क्या होता है, चाहे एमएस वर्ड हो, चाहे एमएस वर्ड हो, चाहे एमएस एक्सेल हो, या हो एमएस पावर पॉइंट, किसी भी भैया कीबोर्ड, किसी भी सॉफ्टवेयर की, किसी भी एप्लीकेशन की जो सबसे ऊपर वाली पट्टी होती है, इसे हम टाइटल बार कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे ऊपर वाली पट्टी को हम टाइटल बार कहते हैं कीबोर्ड, ठीक है। तो वही चाहे एमएस वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो, कि सबसे ऊपर की पट्टी होती है, इस पर एप्लीकेशन का नाम व फाइल का नाम क्या होता है, इस पर एप्लीकेशन का नाम व फाइल का नाम, जिस नाम से फाइल सेव की है वो हमें शो होता है। और जब हम एमएस वर्ड एक्सेल या पावर पॉइंट के किसी भी वर्जन को ओपन करते हैं तो स्क्रीन पर जो सबसे ऊपर की पट्टी होगी उसे ही हम टाइटल बार कह रहे होते हैं, ठीक है। चलो कैसे, तो मैं आपको दिखा देता हूं। हालांकि मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं ये बात अच्छे से कि टाइटल बार कौन सा है, फिर भी आप अगर दोबारा देखना चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे ये जो पट्टी है ना, जिस पर ये डॉक्यूमेंट वर्ड लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है क्या ये आपको? तो ये टाइटल बार है। क्या है? यही हमारा टाइटल बार होता है, ठीक है जी। चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो टाइटल बार होता है आपका, इस टाइटल बार में एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में सबसे ऊपर की पट्टी होती है, ठीक है। इसमें वर्तमान में काम कर रही है फाइल का नाम व उस एप्लीकेशन का नाम हमें दिखाई देता है। व टाइटल बार के दाईं ओर हमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर, क्लोज बटन दिखाई देते हैं। व टाइटल बार के लेफ्ट साइड में क्विक एक्सेस टूल बार देखने के लिए मिलता है। क्विक एक्सेस टूल बार देखने को मिलता है, यानी कि दिस एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट हैज अ टॉप मोस्ट बार, यानी कि जो टाइटल बार होता है वो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का टॉप मोस्ट बार होता है। इट शोज द नेम ऑफ द करंटली वर्किंग फाइल एंड नेम ऑफ एप्लीकेशन। जैसे कि आप देखेंगे ये हमारा यहाँ पर एमएस वर्ड ओपन है, तो इस एमएस वर्ड के ऊपर ओपन होने पर यहाँ पर हमें एप्लीकेशन का नाम दिखाई दे रहा है, वर्ड। आपको भी दिखाई दे रहा होगा या सोनू? नहीं दे रहा तो मैं गायब हो जाता हूँ, फिर दिखाई देगा, रुक जाए। अब क्लियरली विजिबल है आप सभी को कि ये वर्ड और ये डॉक्यूमेंट 1 क्या है जी। तो डॉक्यूमेंट 1 क्या होता है कि जब भी आप, अभी हमने एमएस वर्ड को खोला ही खोला है, हमने इस फाइल को कोई भी नाम नहीं दिया, तो जब तक हम कोई नाम खुद से नहीं दे देते तब तक वो एक टेम्परेरी नाम एमएस वर्ड में सेव कर देता है फाइल का, डॉक्यूमेंट 1 के नाम से। इस नाम से एक टेम्परेरी नाम उसे दे देता है, डॉक्यूमेंट 1। अगर हम इस फाइल को जब काम करने के बाद इसे सेव कर देंगे तो फिर वो नाम आएगा जिस नाम से फाइल सेव की गई है। लेकिन जब तक हम उसे कोई नाम नहीं दे देते तब तक डॉक्यूमेंट 1 नाम हमें यहाँ पर शो होता है। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि सर अगर फाइल ही डॉक्यूमेंट 1 के नाम से सेव कर दी गई तब क्या होगा? तब फिर अगर आप कोई नई फाइल खोलोगे तो डॉक्यूमेंट 2 दिखाई देगा यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि इसके यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको कुछ बटन दिखाई दे रहे होंगे। ये है हमारा सेव का बटन, सेव। ये होता है आपका अंडू, और ये होता है हमारा रीडू, ये होता है हमारा रीडू। इसके अलावा हम इधर आएंगे, अगर देखेंगे इसके राइट साइड में हमें कुछ ऑप्शन मिलते हैं। ये है हमारा मिनिमाइज, ये है हमारा मैक्सिमाइज, और ये है हमारा क्लोज, ये है हमारा क्लोज। तो आगे समझते हैं हम एक एक करके कि इस क्विक एक्सेस टूलबार का काम क्या है, ठीक है जी। तो सबसे पहली चीज कि जो हमारा टाइटल बार है इस पर क्या क्या मौजूद होता है, तो लेफ्ट साइड में क्विक एक्सेस टूलबार मौजूद होता है, बीच में फाइल का नाम शो होता है, एप्लीकेशन का नाम शो होता है, और राइट साइड में विंडो मेन्यू यानी कि मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। ये टोटल 4 चीजें हमें दिखाई दे रही होती हैं हमारे टाइटल बार में, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे कि जो क्विक एक्सेस टूलबार है, देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि एसएससी सीजीएल मेंस जो हुआ था 2022 वाला, वहां पर यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे गए थे। भैया आवाज मेरी तरफ से बिल्कुल परफेक्ट जा रही है, आप अपनी साइड से चेक करें प्लीज, ठीक है। सभी बच्चों को आवाज एकदम ठीक जा रही है, प्लीज कॉपी पेस्ट ना करें। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो क्विक एक्सेस टूलबार है वो ये है। इसके अंदर कुछ ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट होते हैं। अच्छा, एक शब्द आप बार बार मेरे मुंह से सुनोगे, बाय डिफॉल्ट।
इसका क्या मतलब होता है इसे समझ लो। तो बाय डिफॉल्ट का अर्थ होता है आपका कि जो सेटिंग आपको कंपनी की तरफ से करके दी जाती है, जो सेटिंग पहले की तरह हमेशा से रहती है, वो बाय डिफॉल्ट है। यानी कि आपने देखा होगा, जैसे अगर आप अपने फोन के कैमरे की सेटिंग को चेंज कर लो, आप अपने फोन के कैमरे की सेटिंग को यदि चेंज करते हैं तो फिर बाद में अगर आप उस सेटिंग को रीसेट करना चाहोगे तो वहां पर कहेगा बाय डिफॉल्ट। यानी कि सेटिंग को वैसा कर दो जैसे कंपनी ने करके दी थी, वो बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप देखेंगे कि ये हमारा क्विक एक्सेस टूलबार सबसे ऊपर। अब होता क्या है कि क्विक एक्सेस टू एमएस वर्ड में क्विक एक्सेस टूलबार में बाय डिफॉल्ट 3 ऑप्शन हमें देखने के लिए मिलते हैं, सेव, अंडू और रीडू। कौन कौन से? सेव, अंडू और रीडू। क्या होता है सेव, क्या होता है अंडू, क्या होता है रीडू, वो सब आपको मैं बताऊंगा। बट आपको याद रखना है कि बाय डिफॉल्ट 3 होते हैं, हम चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। क्विक एक्सेस उसका नाम ही है क्विक एक्सेस, यानी कि किसी काम को जल्दी से एक्सेस करने के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि आपको प्रिंट निकालना है और आपको किसी टैब वगैरह पर क्लिक ना करना पड़े, डायरेक्ट प्रिंट का ऑप्शन बाहरी कहीं दिख जाए, तो उसे आप इसमें जोड़ सकते हो। तो क्विक एक्सेस टूलबार में बाय डिफॉल्ट हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, सेव, अंडू, रीडू। हम चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार इसमें और भी चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। हम क्विक एक्सेस टूलबार पर और भी बटन लगा सकते हैं। द क्विक एक्सेस टूलबार इन एमएस वर्ड कंटेन्स सेव, अंडू, रीडू buttons by default, so we can add more button to the quick access toolbar. There is a dot option for show below the ribbon on the quick access toolbar from which we can hide and unhide the ribbon. यानी कि क्विक एक्सेस टूलबार पर एक show below the ribbon के नाम से भी एक छोटी सी बिंदी दी रहती है ऐसी। ठीक है, ये वाली show below the ribbon, इससे क्या होता है कि जो आपका इससे क्या होगा, विकल्प होता है जिससे हम रिबन को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। कोई बात नहीं है। अब हम सबसे पहले आ जाते हैं कि अंडू आखिर क्या होता है ना। अब हम बात करते हैं कि जो अंडू होता है उसका काम क्या है। तो देखो, मान लो मैं कुछ काम कर रहा था और पूरा काम करने के बाद मैंने जो अपना अंतिम काम है, अंतिम एक्शन जो है वो मैंने ये किया। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूं कि मैंने यहाँ पर क्या बना दी, चील बिलैया बना दी। इसे अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम देते हैं। इसे जो बच्चे ऐसी पेन पेन को लेकर के 1-1.5 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे के हाथ में अगर पेन पहुंच जाए तो आपके नोट्स को ऐसे डिजाइन बना देगा। तो इसे कई बच्चे कहते हैं कि चील बिलैया बना दी, कुछ कहता है कुछ मुचड़ बना दिया है ना, कोई कहता है कुछ भी एक्स है ना। तो आप क्या कहते हैं देखेंगे। तो ये अब हम बना दिया। अब मैं चाहता हूं कि ये हट जाए, मतलब जो लास्ट काम मैंने किया है वो हट जाए, तो हम अंडू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे भी देखो अंडू का ऑप्शन है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये क्या हो गया, ये आपका हट गया। ठीक है, अच्छा रीडू क्या होता है? तो जो प्रतिक्रिया हमने अंडू के द्वारा हटाई है उसे वापस लाने के लिए हम रीडू का प्रयोग करते हैं। उसे वापस लाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? रीडू का। तो अंडू क्या है जी? टू रेक्टिफाई अ मिस्टेक या मेड टू रिस्टोर द वर्क डन, यानी कि की हुई गलती को सुधारने के लिए या किए हुए काम को वापस पहले जैसा कर देने के लिए, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे रीडू क्या है, तो उसी गलती को रिपीट करने के लिए या अंडू से जो काम आपने बदला है उसे पहले जैसा करने के लिए, है ना, हम क्या कहेंगे, उसे पहले जैसा करने के लिए हम रीडू का प्रयोग करते हैं, है ना। तो अब आप देखेंगे कि अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है भैया जी। तो अंडू की शॉर्टकट की याद रखना कंट्रोल प्लस जेड होती है। क्या होती है? कंट्रोल प्लस जेड होती है। और रीडू की शॉर्टकट की क्या होती है आपकी? तो याद रखिएगा कि वो कंट्रोल प्लस वाई होती है। रीडू की शॉर्टकट की क्या होगी हमारी? बिल्कुल, तो ये क्या है हमारा, ये हमारी रीडू की कंट्रोल वाई होती है। अच्छा, मैंने एक बटन बताया था कोलैप्स द रिबन, इससे क्या होगा, इससे जैसे एमएस वर्ड ओपन हुआ है ना, देखना ये एमएस वर्ड ओपन हुआ है, तो अगर मैं उस कोलैप्स द रिबन पर क्लिक कर दूंगा या इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F1, तो आप देखोगे अभी ये आपको लाइन दिखाई दे रही है, मैंने कंट्रोल F1 बटन दबाया तो हमारी स्क्रीन पर थोड़ी एक्स्ट्रा जगह बनाने के लिए, है ना, थोड़ी एक्स्ट्रा जगह बनाने के लिए हम यहाँ पर कंट्रोल F1 का प्रयोग करते हैं, जैसे ये कर रहे हैं। ठीक है, तो इस कोलैप्स द रिबन की शॉर्टकट की क्या है, याद रखना कंट्रोल प्लस F1 है। हालांकि ये सारी की सारी शॉर्टकट चीज मैं आपको एक साथ भी एंड में दे दूंगा, लेकिन अभी आपको यहाँ पे देखनी है, साथ के साथ समझनी है। इसके बाद सेव क्या होता है, तो मान लो कि आपकी मम्मी ने, अभी जैसे गर्मियां आने वाली हैं तो आलू बहुत सस्ता होगा, और जब आलू आएगा तो मम्मी क्या करती हैं, मम्मी चिप्स बनाती हैं। मम्मी क्या करेंगी कि एक नमकीन आलू उसमें नमक मिर्च डाल के आलू को उबाल करके और ऐसे करके पापड़ बनाती हैं, जिससे कि वो छत पर रख करके सुखाए जाते हैं, और जब वो हल्का सा कच्चा और हल्का पका होता है धूप में, और उसे खाने में बड़ा स्वाद आता है ना। आप लोगों ने देखा होगा, बंदर खा जाते हैं उन्हें, आलू के चिप्स वगैरह जो बनते हैं। तो जब वो बने तो उसे बनाने के बाद क्या होगा, उसे बनाने के बाद में आप स्टोर करके रखोगे बाद के लिए, है ना। उसे क्या करके रखोगे, स्टोर करके रखोगे, तो उस स्टोर करके रखने को ही हम सेव कह सकते हैं। कह सकते हैं उसे, क्या कह सकते हैं, सेव करके रखना कह सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही जब हम अपने कंप्यूटर में कोई काम कर रहे होते हैं, उस काम को भविष्य के लिए स्टोर करके रखना, यानी कि उसे सेव कर देना। तो सेव क्या होता है, अपने द्वारा किए गए काम को भविष्य के लिए सहेज कर रखना, उसे हम सेव करना कहते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे टू सेव द वर्क डन, किए हुए काम को सेव करने के लिए, और उसका लोगो क्या है, उसका लोगो ये होता है सेव का। अच्छा, इनके लोगो भी आपको याद रखनी है, ये अंडू का लोगो जो लेफ्ट साइड में मुड़ रहा है, और जो राइट साइड में रीडू का लोगो है। ठीक है, कौन सा है, रीडू का लोगो। तो ये सेव की शॉर्टकट की क्या होती है जी, तो कंट्रोल प्लस एस भी होती है, और आपका शिफ्ट प्लस F12 भी होती है। जब एग्जामिनर को हल्का सा सवाल पूछना है तो वो कंट्रोल एस बता पूछेगा और हर बच्चा आंसर दे देगा, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि कंट्रोल एस ऑप्शन में ही नहीं दिया हो, तब हम क्या करेंगे, है ना, तब हम क्या करेंगे, तो हम शिफ्ट प्लस F12 आपको वहां पर ऑप्शन दिया होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताएं दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सी शॉर्टकट की वह है जो कंप्यूटर को सेव करने के लिए, है ना, जो कंप्यूटर को सेव करने के लिए क्या करती है, कंट्रोल एस के समान ही काम करती है, वो कौन सी शॉर्टकट की, बताएंगे जल्दी से। ठीक है, तो वो हमारी कौन सी हो जाएगी, वो हमारी शिफ्ट प्लस F12 हो जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक, एक बार बताएंगे। चलिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि राइट साइड में हमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन दिए रहते हैं। तो ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन क्या है, तो आप देखेंगे कि जो मिनिमाइज होता है, खुली हुई फाइल या फोल्डर या सॉफ्टवेयर को नीचे टास्क बार में बिठाने के लिए हम इसका प्रयोग कर रहे होते हैं। अच्छा, मैक्सिमाइज या रिस्टोर क्या होता है, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूं करके, और क्लोज क्या है, बंद करने के लिए। जैसे मान लो ये हमारा एमएस वर्ड है, ठीक है, मिनिमाइज आप अगर कर देते हो तो ये हमारा कहां पर छुप गया, टास्क बार में नीचे आकर के, देखो ये है, मिनिमाइज कर दूंगा नीचे आकर के टास्क बार में हाइड हो गया। ठीक है, अच्छा अभी ये क्या पूरी स्क्रीन पर नहीं है, मैक्सिमाइज कर देंगे तो पूरी स्क्रीन पर क्या हो जाता है, आपका फिट हो जाता है, ये मैक्सिमाइज है, और इसके लास्ट में एक ऑप्शन होता है क्लोज, जिससे कि ये आपकी बंद हो जाती है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज। आप देख सकते हो कि ये हमारा टाइटल बार है, टाइटल बार के बीच में हमें डॉक्यूमेंट 1 के नाम से एप्लीकेशन का नाम, सॉरी फाइल का नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नाम से ये, और ये क्विक एक्सेस टूलबार देखने के लिए मिलता है।
इसके बाद टाइटल बार के ठीक नीचे, है ना, टाइटल बार के ठीक नीचे मौजूद होता है क्या आपका मेन्यू बार, या जिसे हम रिबन टैब भी कहते हैं। टाइटल बार के ठीक नीचे मेन्यू बार या रिबन टैब मौजूद होता है। तो एप्लीकेशन के शीर्षतम क्षेत्र यानी कि जो मेन्यू बार है वो भी एप्लीकेशन में ऊपर की साइड ही है, ठीक है, वहां पर होता है। और एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में ये उपलब्ध मेन्यू आइटम टूल बार शामिल होते हैं, यह टाइटल बार के ठीक नीचे उपलब्ध होते हैं। कुल मिलाकर की रेफर्स टू द टॉप मोस्ट एरिया ऑफ द एप्लीकेशन व्हिच इंक्लूड्स मेन्यू आइटम्स एंड टूल बार अवेलेबल इन एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। इट इज अवेलेबल जस्ट बिलो द टाइटल बार, यानी कि जो रिबन बार है या जो मेन्यू बार है वो कहां मौजूद होगा, तो वो हमारा टाइटल बार के ठीक नीचे मौजूद होता है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आप देख सकते हैं सबसे ऊपर टाइटल बार था, टाइटल बार के ठीक नीचे ये जो है हमारा ये मेन्यू बार है, या इसी को हम रिबन टैब कहते हैं। और जब आप किसी एक रिबन पर, किसी एक टैब पर क्लिक करोगे तो उसके नीचे एक उसकी खुद की एक ऐसी बड़ी सी पट्टी खुल करके आएगी। इस पट्टी को हम क्या कहते हैं, रिबन कहते हैं। और इस जैसे होम टैब के अंदर ऐसे ही खुली, तो यहाँ पर कुछ ग्रुप होते हैं, क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, और इनके अंदर कमांड दी होती है, ठीक है, कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो ये सभी बातें हमें पढ़नी, ये सभी की सभी बातें क्या है हमें पढ़नी है, ठीक है। चलो, इसके बाद जब हम अपने एमएस वर्ड को ये हमने देख लिया, एक मैंने आपको और बताया था स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या चीज है जी, तो जो आप एमएस वर्ड को ओपन करते हो, जैसे अगर मैंने यहाँ पर ओपन किया तो आप देखोगे कि जैसे मैंने यहाँ पर कुछ टाइप किया, मान लो हमने यहाँ पर कुछ टाइप किया, तो अब आप देखेंगे कि स्टेटस बार जो कि सबसे नीचे मौजूद होता है, वहां पर हमें क्या देखने के लिए मिलेगा। देखें ध्यान से, 239 वर्ड 1 मिनट में से। अब देखिएगा पेज 101 और वर्ड कितने हैं, 239 यहाँ पर नीचे की तरफ। यानी कि ये जो सबसे नीचे की पट्टी होती है, ये जो सबसे नीचे की पट्टी होती है, इसे हम क्या कहते हैं, इस पट्टी को ही हम यहाँ पर स्टेटस बार कह रहे होते हैं। और इस पर डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन, टोटल कितने पेज हैं, आप कौन से पेज पर मौजूद हो, ठीक है, और यहाँ पर टोटल कितने वर्ड लिखे गए हैं। इसी स्टेटस बार के राइट साइड में आपको पेज को जूम और जूम आउट करने का ऑप्शन दिया जाता है, और यहाँ पर कुछ पेज के व्यू दिए जाते हैं। तो ये है हमारा स्टेटस बार, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। इसके बाद यही बातें जो मैंने आपको समझाई वही लिखी हैं, समझ में आ गई है तो नोट्स ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इतना लिख लो कि स्टेटस बार हमारे एमएस वर्ड के सबसे नीचे मौजूद होता है बस, जिसके लेफ्ट साइड में हमें डॉक्यूमेंट की जानकारी मिलती है, काम खत्म, ठीक है। तो बाकी जो लैंग्वेज मैंने बोली वही यहाँ लिखी है कि इट इज एट द बॉटम इन एमएस वर्ड, ऑन इट्स लेफ्ट साइड देयर आर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट, पेज वर्ड लैंग्वेज ईटीसी, एंड द राइट साइड देयर आर प्लस माइनस साइंस टू जूम क्विकली एंड व्यू टू चेंज द व्यू ऑफ द पेज बटन, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आप देख सकते हैं ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार क्या है जी, तो मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे मान लो ये पेज है, अब इसमें भैया नीचे भी डेटा है, तो आप इसे कहां से, यहां से, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, यहां से ऊपर नीचे कर सकते हो और यहां से इधर उधर कर सकते हो। तो ये हमारे स्क्रॉल बार हो गई, ये क्या हो गई, ये हमारे स्क्रॉल बार हो गई, ठीक है जी। चलो, तो वही बात यहाँ पर लिखी है, इसका प्रयोग वर्तमान विंडो पेज को ऊपर नीचे इधर उधर करने के लिए किया जाता है। एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार बॉटम में होता है, वर्टिकल स्क्रॉल बार राइट साइड में होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एमएस वर्ड में 2 रूलर होते हैं। कितने रूलर होते हैं, तो हमने आपको बताया था कि एमएस वर्ड में टोटल 2 रूलर होते हैं, ठीक है। मैं अभी रिवाइज भी करा दूंगा सभी चीजें, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर कि रूलर कितने होते हैं, 2। तो ये एक लाइन को इंडेंटेशन में बदलने में मदद करता है, पहला काम, इट हेल्प्स टू चेंज द इंडेंटेशन ऑफ अ लाइन। अभी आपको ये कुछ लाइनें समझ में नहीं आएंगी इंडेंटेशन वाली, मार्जिन्स वाली, लेकिन जैसे जैसे हम इसमें और ज्यादा जानकारी को पढ़ेंगे, एमएस वर्ड को पढ़ेंगे, तो सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी, परेशान ना हो, ठीक है। चलो, इसके बाद हम देखेंगे यह डॉक्यूमेंट पेजों के मार्जिन को नियंत्रित करने में मदद करता है। इट हेल्प इन कंट्रोलिंग द मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट पेज, यह टैब को सेट करने में मदद करता है। और रूलर 2 प्रकार के होते हैं, एक वर्टिकल रूलर और एक हॉरिजॉन्टल रूलर। जो वर्टिकल रूलर होता है वो लेफ्ट साइड में दिया रहता है, और जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल रूलर होता है वो हमारा टॉप यानी कि ऊपर की तरफ में दिया रहता है। बताओ कोई दिक्कत। चलो, तो आप देख सकते हैं ये हमारा हॉरिजॉन्टल रूलर है और ये हमारा वर्टिकल रूलर। क्या यहाँ तक की बातें आप सभी को समझ में आ गई हैं, जल्दी से बताएंगे। सर रिबन बार मेन्यू बार 2 नाम से क्यों दिया गया भाई, वो इसलिए दिया गया है कि जब आप बहुत पहले चलोगे ना, एमएस वर्ड 2003 वाले के पास जब आप चलोगे, तो उस टाइम पर क्या होता था कि जैसे अभी एमएस वर्ड का लुक है वो ऐसे नहीं था। पहले ऐसा आता था फाइल, एडिट, और उसके नीचे ऐसे करके पट्टी खुलती थी, इसके अंदर ऑप्शन दिए होते थे सारे, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो गया है कि अभी आपको होम तो दे दिया, लेकिन जब आप होम पर क्लिक करोगे तो इस होम की ऐसी एक लाइन आएगी, फिर इंसर्ट पर करोगे फिर ऐसी लाइन आएगी। तो पहले जो था इसे हम मेन्यू बार कहते थे, ठीक है, पहले जो फाइल एडिट की लाइन होती थी मेन्यू कहते थे। अब ये पूरी रिबन आती है, इसे रिबन कहते हैं, और ये रिबन के टैब हैं। तो दोनों ही नाम हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि चीज तो वही है, काम भी वही है, तो इसे हम रिबन टैब और मेन्यू बार दोनों ही कह देते हैं, ठीक है। चलो, यहां तक की सभी बातें क्लियर हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बाय डिफॉल्ट नेम सेव क्या है। बाय डिफॉल्ट नेम सेव क्या होता है, तो मैं यहाँ पर कुछ चीजों को कॉमन लेकर के चल रहा हूँ, क्योंकि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में काफी चीजें सेम होती हैं, लगभग 30 से 40% चीजें सेम होती हैं। और अगर आपने एक बार इन्हें पढ़ लिया तो बार बार फिर होने पड़ने की जरूरत नहीं है। जब मैं आपको एमएस एक्सेल पढ़ाऊंगा तो फिर इन चीजों को स्किप करूंगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि एमएस वर्ड का कोई सा भी वर्जन हो, ठीक है, 2010 स्पेशली मेंशन करने की नीड नहीं है हमें। एमएस वर्ड अस्थायी नाम के साथ डॉक्यूमेंट 1 के रूप में एक नया डॉक्यूमेंट ओपन होता है। क्या होता है, यानी कि जब भी आप एमएस वर्ड को ओपन करोगे तो अपने आप जो नाम वहां पर आएगा वो डॉक्यूमेंट 1 आएगा। अगर आप एमएस एक्सेल को ओपन करोगे तो अपने आप जो नाम देता है वो बुक 1 होता है, और अगर आप एमएस पावर पॉइंट को ओपन करोगे तो अपने आप जो उसका नाम होता है वो हमारा प्रेजेंटेशन 1 होता है, ठीक है। वो क्या होता है, वो हमारा प्रेजेंटेशन 1 होता है, ठीक है जी। तो इस बात को याद रख पाएंगे कि जब भी हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो एमएस वर्ड उस फाइल को एक टेम्परेरी नाम क्या देगा, डॉक्यूमेंट 1 देगा एमएस वर्ड, ठीक है। यहां तक की सभी चीजें हमें क्लियर है, ठीक है जी। देखो, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे साथ के साथ नोट्स बनाना चाह रहे हैं प्लीज वो लाइव क्लास में देखें पहले तो, है ना, क्योंकि फिर उनका कहना होता है कि सर आप स्लो पढ़ाओ, क्योंकि उन्हें हाथ के हाथ उतारना भी, उन्हें समझने से कोई मतलब नहीं, बस उतारना। भैया उतरा हुआ तो सब जगह पर है, क्यों उतारना चाहते हो आप, मत करो ऐसे, ठीक है। तो इस वजह से आपको स्पीड तेज लगती है तो आप उतारो मत साथ के साथ, या रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास देखो। दूसरी चीज, जिन बच्चों का कुछ डाउट है कि सर क्या ये क्लास इस पेपर के लिए होगी, उस पेपर के लिए, तो ऐसे डाउट आप टेलीग्राम डाउट ग्रुप में पूछें, जिससे कि जिस बच्चे के डाउट से जवाब मिल जाए सबको वो जवाब ना सुनना पड़े। तीसरी चीज, टास्क बार कहाँ होता है, तो बहन मैंने इससे पहले की क्लासेस में ये सभी बातें बताई हुई हैं, आप पहले की क्लास देखो तब इसमें आओ। अगर आप ऐसे बीच में से किसी भी क्लास में आकर के क्वेश्चन उठाओगे तो मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। फिर आपको बुरा लगेगा कि सर
मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे, बट मजबूरी है। अगर मैं सबकी बातों का जवाब देने लगूंगा, हर बच्चा बीच में आकर पूछेगा, फिर मैं पढ़ाऊंगा कब? आप सभी समझदार हैं, मैच्योर हैं, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से काम लें। आगे बढ़ेंगे। टेक्स्ट सिलेक्शन बिल्कुल वन लाइनर है, ये छोटे छोटे वन लाइनर है, लेकिन डायरेक्ट आपको पेपर में पूछने को मिल सकते हैं। आप चाहें तो इनके नोट्स मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप बस समझ लो, फोन में याद। मेरा सब्जेक्ट ही ऐसा है, मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको नोट्स ना भी बनाओगे तब भी समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक है। चलो आगे हम देखते हैं। पिक्चर्स बनाना तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है ना, क्योंकि पिक्चर्स आपको बना भी नहीं पाओगे और आपको मिलती हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे देखेंगे, एमएस वर्ड में किसी शब्द को सिलेक्ट करने के लिए उस शब्द पर डबल क्लिक करते हैं। यानी कि एमएस वर्ड में अगर आप किसी शब्द को सिलेक्ट करना चाहते हो तो अपने कर्सर को उसके ऊपर ले जाओ, डबल क्लिक कर दो, डबल लेफ्ट क्लिक कर दो तो वो शब्द सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, तो आपको एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए उस पैराग्राफ पर 3 बार क्लिक करना होता है। और एमएस वर्ड में किसी एक सेंटेंस को सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल बटन दबा करके, है ना, हम कंट्रोल बटन दबा करके लेफ्ट क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। सर जी नोट्स बनाने से समझ में आ जाता है, अच्छी बात है, मैं खुद कहता हूं कि नोट्स बनानी चाहिए, लेकिन लाइव क्लास में मत बनाओ, क्योंकि जब मैं आपको समझा रहा हूं तब आपका ध्यान लिखने पे है, उतारने पे तो आप समझ कब पाओगे। अभी इंटरेक्शन बिल्कुल आंखों से आंखें मैच करके आमने सामने वाला होना चाहिए, तब चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आपके आएंगी और ऐसी आएंगी कि आप भूलोगे नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये चीजें एक बार प्रैक्टिकली देख लो कैसे काम करती हैं। तो मान लो मैंने ये एमएस वर्ड में लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया कि अगर हमें कोई एक शब्द सिलेक्ट करना है तो हम डबल क्लिक करते हैं। मेरे पास माउस तो है नहीं, तो मैं टच से कर देता हूं 1 2, तो आप देखोगे एक शब्द सिलेक्ट हो गया, एक शब्द सिलेक्ट हो गया। मैंने जिस शब्द के ऊपर 2 बार क्लिक किया तो वो क्या हो गया, हमारा शब्द सिलेक्ट हो गया। इसके बाद हम देखेंगे, अब मैंने आपसे कहा था कि अगर आप 3 बार क्लिक करते हो लगातार तो क्या होगा, तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। तो 1 2 3, भैया ये तो नहीं हुआ, तो कैसे होगा, आपको जो लगातार क्लिक करनी है वो कैसे करनी है, जल्दी जल्दी करनी है। ऐसे नहीं करना कि एक क्लिक आज कर लेती हूं, एक क्लिक थोड़ी देर में कर दूंगी, या बर्तन धोने के बाद कर दूंगी, या कल कर दूंगी, ऐसे नहीं चलेगा। लगातार देखना, मैं जैसे 1 2 3 कुछ भी नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैं बहुत आराम आराम से कर रहा हूं। नहीं भाई 1 2 3, आप देखोगे कि एक ही बार में क्या हुआ, पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। तो लगातार 3 क्लिक करने से एक पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है, और लगातार 2 बार क्लिक करने से एक आपका शब्द सिलेक्ट होता है, और एक बार क्लिक करने से, है ना, एक बार क्लिक करने से आपको क्या करना होगा कि सिर्फ जहां पे आपको अपना कर्सर ले जाना है वो वहां पहुंचेगा, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल बटन दबाकर अगर आप क्लिक करेंगे तो उससे क्या होगा, कंट्रोल बटन दबाने के बाद कि एक सेंटेंस, और सेंटेंस क्या होता है ये तो आप जानते हो, एक वाक्य, यानी कि अगर मैं देखूं यहां से शुरू होकर यहां तक है, तो अगर आप कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करोगे तो एक सेंटेंस सिलेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़े, ओके। इसके अलावा कंट्रोल प्लस माउस कर्सर, यानी कि आप कंट्रोल बटन की सहायता से क्या कर सकते हैं, मुझे माउस भी दे दीजिए, देखना मैं दिखाता हूं आपको। देखिए जैसे है क्या कि एक शब्द तो मुझे ये वीडियो सिलेक्ट करना है, एक शब्द मुझे ये थीम सिलेक्ट करना है, यानी दूर दूर के शब्दों को सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट क्लिक, राइट नहीं लेफ्ट क्लिक, ठीक है। अब आप देखेंगे कि मैंने अपने कीबोर्ड में यहाँ पर कंट्रोल बटन दबाया और मैंने ये वीडियो देखो, अगर मैं कंट्रोल के साथ क्लिक कर रहा हूं तो एक बार में एक सेंटेंस सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर मैंने वीडियो शब्द सिलेक्ट कर लिया पहले माउस से, ठीक है, फिर मैंने कंट्रोल बटन दबा दिया और फिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पर मान लो ये डॉक्यूमेंट शब्द सिलेक्ट करना है, डॉक्यूमेंट, तो मैं कंट्रोल बटन दबा करके डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके अलावा फिर मुझे इस चार्ट को सिलेक्ट करना है, तो मैंने कंट्रोल बटन दबाकर चार्ट को सिलेक्ट कर लिया। यानी कि आप कंट्रोल के साथ अगर सिंपल क्लिक कर रहे हो तो क्या होगा, तो एक सेंटेंस सिलेक्ट होगा, लेकिन आप अगर आपने पहले कोई एक शब्द सिलेक्ट कर लिया, फिर कंट्रोल बटन दबा दिया और फिर क्या किया, फिर आपने कंट्रोल बटन दबाकर अपने माउस से ड्रैग करते हुए अगर सिलेक्ट करा तो दूर दूर के शब्द सिलेक्ट होंगे और आप जो भी बदलाव करोगे वो दूर दूर के अक्षरों में कर पाओगे। क्लियर है, बिल्कुल, है ना। तो आप देखेंगे दूर दूर के शब्दों को ऐसे क्या कर पाओगे आप। अच्छा, इसी के साथ एक होता है शिफ्ट के साथ माउस कर्सर। अब शिफ्ट के साथ माउस कर्सर का क्या काम है कि ये तो हो गई बात दूर दूर की, लेकिन अगर मुझे लगातार सिलेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, मान लो मुझे यहां से लेकर के और यहां तक का टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, तो एक तरीका तो है कि मैं अपने माउस को पकड़ूं और माउस को पकड़ के ड्रैग करते हुए, ड्रैग यानी जैसे खिसकाते हुए सिलेक्ट करूं। दूसरा तरीका है कि मैं यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहां से मुझे यहां तक का सिलेक्ट करना है, मान लो, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नॉर्मल क्लिक किया, कंप्यूटर में शिफ्ट बटन दबाऊंगा और शिफ्ट बटन दबाकर जहां तक मुझे सिलेक्ट करना है वहां पर ले जाकर के मैं अपने कर्सर को रख दूंगा, जैसे डॉक्यूमेंट तक, तो आप देखोगे कि वहां से वहां तक लगातार सिलेक्ट हो गया और अब आप इसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी आप इसका करना चाहते हैं वो आप इसमें कर सकते हैं। तो बात समझ में आ गई, बिल्कुल, ठीक है। तो अब ये बात आप पढ़ लो कि विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल बटन वी कैन आल्सो सेलेक्ट फॉर अवे टेक्स्ट एट वंस, यानी कि कंट्रोल बटन की सहायता से हम दूर दूर के टेक्स्ट को एक ही बार में सिलेक्ट कर सकते हैं। वाह, शिफ्ट माउस कर्सर क्या है आपका, तो विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट बटन प्रेस वेयरएवर वी क्लिक फ्रॉम आवर करंट कर्सर द टेक्स्ट विल बी सिलेक्टेड टू सिलेक्ट द टेक्स्ट कंटीन्यूअसली, यानी कि लगातार टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट बटन दबाकर या शिफ्ट बटन की सहायता से हम अपने मौजूदा कर्सर से जहां पर भी क्लिक करेंगे वहां तक के टेक्स्ट को सिलेक्ट किया जाएगा। लगातार टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, शिफ्ट बटन का प्रयोग कर रहे होते हैं। और ये सवाल आपसे बीएसएफ एचसीएम में पूछा गया था, किसमें पूछा गया था, बीएसएफ एचसीएम के पेपर में पूछा गया, ठीक है। तो बात अच्छे से समझ में आ रही है, यस और नो, बताएंगे जल्दी से बताएंगे, है ना। अब ऐसी ही एक और शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल प्लस ए। तो अगर आप कंट्रोल प्लस ए बटन दबाते हैं तो इससे क्या होगा, हमारा इससे सिलेक्ट ऑल हो जाता है, यानी कि आप एक